तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट मेन्यू। तो देखिए, इंसर्ट मेन्यू में आज हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे डिजाइन चेंज करते हैं उसका। तो देखिए, इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट में टेबल करेंगे। सबसे पहले पहले टेबल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पूरा इंसर्ट अलग वीडियो में कवर कर देंगे। तो सबसे पहले टेबल में देखिए, जैसे मान लो मेरे को टेबल ड्रॉ करनी है, तो मैं टेबल ड्रॉ कैसे करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो, मेरे पे ऑप्शन आ रहा है कि मेरे को कितनी रो कितनी कॉलम चाहिए। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकता हूँ। अब मेरे को जितनी भी रो कॉलम चाहिए, मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और मेरे पे उतनी टेबल आ जाएगी। नेक्स्ट इसी में आ जाता है हमारा अगला इंसर्ट टेबल। अब जैसे मान लीजिए आपको रो और कॉलम ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लिमिटेड ही है। जैसे 10x8 का ही ले सकते हो आप। यहाँ पे मान लो आपको इससे बड़ा टेबल चाहिए, तो आप कैसे लोगे। इंसर्ट टेबल पे जाओगे, यहाँ लिख सकते हो आप। जैसे मान लो आपको चाहिए 12x10 का, तो यहाँ पे आप 12x10 लिख के एंटर करोगे तो 12x10 का टेबल बन के आ जाएगा। 12 कॉलम और 10 रोज का। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट किया, शिफ्ट डिलीट। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन होता है हमारा, जैसे इंसर्ट टेबल में फिक्स्ड कॉलम ब्रेथ, मतलब कॉलम की जो चौड़ाई है उसको हमें कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहले से ऑटो है। ऑटो मतलब जैसे हम जितनी भी टेबल अभी लेंगे, वो अपने आप ही एडजस्ट कर देगा पेज के हिसाब से। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेबल लिया, मैंने सिर्फ कॉलम ली 3, मैं ओके करूंगा तो देखो पेज के हिसाब से इसने टेबल को फिट कर दिया। देखो यहाँ से मार्जिन से लेके यहाँ तक को उसने फिक्स कर दिया। अब मान लो जैसे मैं अपने हिसाब से फिक्स करना चाहता हूँ इसकी चौड़ाई, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे लिखा ना फिक्स कॉलम रेट, इसको मैं चेंज कर दूंगा। ऑटो से हटा के मैंने कर दिया 0.6। अब मैं टेबल लूंगा, ओके करूंगा। अब देखो ये 0.6 की विड्थ के हिसाब से टेबल आ गया है। ऐसे ही आगे है इसमें इन फिट टू कंटेंट्स। फिट टू कंटेंट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं कोई टेबल में लिखना होता है, आपको लिखना कम होता है, लेकिन जो टेबल होता है वो पूरे पेज में आ रहा होता है। तो आप चाहते हो कि जैसे जितना आपको लिखना हो ना, उतना ही स्पेस हो आपके सेल्स में, उससे ज्यादा स्पेस ना हो। तो देखिए, अगर आपने सिंपल अभी ऑटो पे करके जैसे ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, आपको लिखना सिर्फ यहाँ पे सीरियल नंबर है मान लो एग्जाम्पल के लिए, लेकिन स्पेस तो आपका पूरा खराब हो रहा है। फिर आपको बाद में यहाँ से कर्सर यहाँ पे लाके इसको सेट करना पड़ता है। लेकिन आप चाहते हो आपको ये सेट ना करना पड़े, आप जितना लिखो उसी के हिसाब से इसमें स्पेसिंग आए। इंसर्ट में जाओगे, टेबल, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे जितने रो जितने कॉलम चाहिए हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे फिट टू कंटेंट्स। उसके बाद मैं करूंगा उसे ओके। ओके करते ही देखो यहाँ पे टेबल बन गई है। अभी स्पेसिंग इसमें कम इसलिए है क्योंकि अभी हम इसमें हमने कुछ लिखा नहीं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सीरियल नंबर, अपने आप स्पेसिंग बढ़ गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स, स्पेसिंग बढ़ गई। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा, तो अपने आप इसकी स्पेसिंग बढ़ गई। तो इसी तरह से हम स्पेसिंग के हिसाब से अपने डाटा के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आगे आ जाता है हमारा इसी में फिट टू विंडो का। फिट टू विंडो मतलब वही है कि टेबल अपने आप पेज पे फिट कर देगा। इस पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे ऑटो वाला था ना, वैसे ही काम करता है ये भी। मैंने यहाँ पे लिखा 2, 2x2 का ले रहा हूँ मैं, ओके करूंगा फिट टू विंडो पे क्लिक करके, तो वही अपने विंडो में पूरा फिट कर देगा, मतलब पूरे पेज के हिसाब से टेबल फिट कर देगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ड्रॉ टेबल। टेबल में ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है, जैसे मान लो आप चाहते हो कि पेंसिल आ जाए, अपने हिसाब से आप टेबल ड्रॉ करो, तो हम टेबल ड्रॉ टेबल पे जाएंगे। अब हम पे पेंसिल आ जाएगी। अब जैसे इस पेंसिल के हिसाब से हम जैसे भी चाहे वैसे हम अपना टेबल बना सकते हैं। जितने रो जितने कॉलम चाहिए, अपने हिसाब से हम इसमें टेबल बना सकते हैं। अब मान लो आपने इसमें कभी जैसे गलती से कोई लाइन एक्स्ट्रा डाल दी, मान लो ये लाइन आपको चाहिए नहीं थी, हटानी है, तो यहाँ पे कुछ साइड में आपके पास इरेजर भी आएगा। यहाँ पे ड्रॉ टेबल है राइट साइड के टॉप में, और यहाँ पे इरेजर है। इरेजर पे क्लिक करके आप इस लाइन को यहाँ से रब कर सकते हो, और फिर वापस ड्रॉ पे क्लिक करके आप आगे का ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है,
तो देखिए ड्रॉ टेबल के बाद है हमारा ऑप्शन आता है टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है, जैसे मान लो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, मैं चाहता हूँ उसमें कोई टेबल ड्रॉ करके यहाँ लाना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, टेबल पे जाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल चुका है, ऊपर जो भी उसके मेन्यू है, जो भी टैब्स है, सारे एक्सेल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे मान लो मेरे को जो भी टेबल बनानी है, यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ करूंगा, जो भी टाइप करना है टाइप करूंगा। ये लिख लिया। अब यहाँ से मेरे को ये अगर टेबल छोटा करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और फिर बाहर क्लिक कर दूंगा और ये टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें कोई एडिट करना है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे मैं वापस एडिट कर सकता हूँ। देखिए आगे आगे आ जाता है हमारा क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स मतलब इसमें कुछ कुछ टेबल्स की फॉर्मेटिंग बनी पड़ी है। आप यहाँ से जैसे मान लो आपको कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से इस स्टाइल की चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कैलेंडर टाइप में है ऊपर के, फिर डबल टेबल है, यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल है, लिस्ट वाली है। जिस तरह का टेबल आपको मान लो पसंद आता है आप वो टेबल ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे को ये कैलेंडर वाला चाहिए इनमें से कोई, क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो टेबल आ जाएगी। देखो डिलीट करने के लिए वही सेम सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट डिलीट। नेक्स्ट। अब देखो हमने टेबल्स का ये तो कर लिया, अब हम इसमें करेंगे कि इसमें जैसे फॉर्मेटिंग डिजाइन कैसे चेंज करते हैं, स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए मैं कोई एक नॉर्मल से टेबल बना लेता हूँ पहले। ये हो गया। जैसे आप टेबल ड्रॉ करोगे और टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो आपके पास देखो दो ऑप्शन आएंगे, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन और लेआउट क्या होता है, अब जैसे मान लो डिजाइन से हम इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें हम क्या क्या करेंगे, पहला आ जाता है इसमें ये टेबल स्टाइल्स। अब मान लो आपको जिस स्टाइल का टेबल चाहिए आप उस स्टाइल का ले सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। उसको समझाने के लिए पहले यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने हेडिंग डाल दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल। यहाँ पे मेरा टोटल आएगा, जो भी है कुछ भी वैल्यू लिख ली मैंने। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिया, कुछ भी, 1 2 3। अब देखो यहाँ से मैं किस कैसा भी स्टाइल ले सकता हूँ टेबल का, जिस तरह का मुझे पसंद आए। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया ये स्टाइल, मैंने इस पे क्लिक किया और ये स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो बहुत सारे स्टाइल्स हैं, इस पे क्लिक करोगे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल ऑप्शन में सबसे पहले होता है हेडिंग रो। हेडिंग रो मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो भी हमने टेबल में हेडिंग रो बना रखी है ना, हेडिंग की लाइन, उसको ये अलग से थोड़ा अलग से हाईलाइट करता है। अब जैसे मान लो मैंने हेडिंग रो से टिक हटाया, अब जैसे मान लो मैंने हेडिंग लिख रखी है सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। हेडिंग रो से अगर मैंने टिक हटाया तो देखो ये वाली रो भी सिंपल वैसी हो जाएगी जैसे हमारी ये नीचे की रो है ना, जैसे काउंटिंग वगैरह मैंने लिख रखी है, यहाँ पे सिंपल वैसी हो जाएगी। और हेडिंग रो पे क्लिक करोगे तो थोड़ा अलग सा दिखेगा कि ये हमारी हेडिंग रो है। नेक्स्ट वैसी है ये टोटल रो। टोटल रो क्या होती है, जो सबसे एंड की जो रो होती है ये उसको अलग से दिखाता है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टोटल लिख रखा है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट हो। टोटल रो पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई 3 के बाद, अब ये भी अलग से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बेंडेड रो। बेंडेड रो क्या होता है कि वही जैसे मैं चाहता हूँ एक छोड़ के दूसरे में कलर आए, वही बेंडेड रो पे क्लिक होगा तो देखो एक छोड़ के दूसरे में कलर आ रहा है। और नहीं रहेगा तो सिंपल आएगा बिना कलर के। ठीक है। ऐसी जैसे हमने ये हेडर रो, टोटल रो और बेंडेड रो किया था, ये हमारे रोज के लिए थे। इस साइड हमारे कॉलम्स वाले हैं। फर्स्ट रो मैं चाहता हूँ, फर्स्ट रो में ये जैसे मैंने इसे हटा रखा है, फर्स्ट कॉलम, इसके लिए दूसरा टेबल बना लेते हैं एक। 2 मिनट।
अब देखो फर्स्ट कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा तो पहला कॉलम देखो अलग से दिख रहा है, अलग से हाईलाइट हो रहा है थोड़ा इन कॉलम्स के मुकाबले। लास्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, ये हटा दिया जैसे मैंने लास्ट पे, तो लास्ट वाला जो है वो अलग से हाईलाइट करेगा। और वही बैंडेड बैंडेड कॉलम भी सेम है, जैसे बैंडेड रो था, एक कॉलम छोड़ के दूसरा अलग से हाईलाइट होगा। ठीक है, हमारा ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस हो गया, टेबल स्टाइल्स हो गया। अब आगे है हमारी शेडिंग। शेडिंग क्या होती है? अब जैसे मान लो मैंने ये टेबल हटा, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, बैक आ जाता हूँ, कलर हट, ये जैसे मेरा शेडिंग क्या होती है, मान लो जैसे ये मैंने जो टोटल लिख रखा है, मैं चाहता हूँ इस सेल में कोई कलर कर दूं मैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा, शेडिंग पे जाऊंगा और कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो उस टाइप का कलर हमारी सेल में आ जाएगा। वही अगर मैं चाहता हूँ कि सेल की जगह पूरी रो में कलर आए, तो मेरे को पूरा रो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं पूरी रो सिलेक्ट करूंगा। शेडिंग पे जाऊंगा, अब जैसे मेरे को ग्रे कलर चाहिए तो मैं ग्रे कलर ले लिया मैंने, तो पूरे रो में ग्रे। वैसे कॉलम में करने के लिए कॉलम सिलेक्ट करूंगा, शेडिंग पे जाएंगे और कलर ले लेंगे। ठीक है, हटाने के लिए करना क्या होगा, सिलेक्ट करना वापस, शेडिंग पे जाके यहाँ पे आ रहा होगा नो कलर, नो कलर करोगे आप, हट जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा ये वाला ऑप्शन पेन कलर, मतलब अब इसके लिए करेंगे हम ड्रॉ टेबल। अब आगे आगे ड्रॉ टेबल्स का आ गया, ड्रॉ बॉर्डर्स। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं लाइंस चेंज कर सकता हूँ कि किस तरह की लाइंस चाहिए मुझे टेबल की। अब जैसे मेरे पे वापस वही पेंसिल आ गई जो हमने शुरू में किया था, अब मैं उस पेंसिल से ड्रॉ करूंगा तो उसकी लाइनिंग चेंज होके आएगी जिस तरह से मैंने सिलेक्ट कर रखी थी। ऐसे इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे लाइन कितनी मोटी करनी है, कितनी पतली करनी है। और पेन कलर, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लो रेड कलर का टेबल बनाना है, तो आप यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करोगे। अब अंदर आप रेड कलर से कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो भी लाइंस बनाओगे। वही मिटाने इरेज करने के लिए वही सेम रहेगा जैसे पिछली बार बताया था, वही वाला इरेजर से आप इरेज कर सकते हो। तो हमने ड्रॉ टेबल कर लिया था, यहाँ पे हमने पेन कलर भी यूज कर लिया था। नेक्स्ट एक इसमें रह गया था हमारा बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई टेबल बना ली, आप चाहते हो इस टेबल की लाइंस शो ना हो, बस जो लिखा है ना सिर्फ वो शो हो। सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे नो बॉर्डर, और उसकी सारी लाइंस गायब हो जाएंगी, सिर्फ टेक्स्ट शो होगा, लेकिन टेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये निशान आ रहा है, टेबल है। वापस लाने के लिए आप चेंज कर सकते हो, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे आप और ये वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से पहले मैं ये चेंज कर देता हूँ लाइन और कलर। अब देखो जैसे मान लो आपने इसे नो बॉर्डर किया, वापस लाना है आपको, सिलेक्ट करोगे, बॉर्डर्स पे जाओगे, ऑल बॉर्डर्स, वापस आ जाएगा। तो हमारा डिजाइन हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें रह गया एक हमारा लेआउट। तो लेआउट में क्या है, आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट है इसमें सिलेक्ट। सिलेक्ट करना मतलब कुछ भी सिलेक्ट करना। अब जैसे पहला आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट सेल। अब जैसे मान लो मैंने इस सेल पे मेरा कर्सर है, मैं चाहता हूँ ये सेल सिलेक्ट हो जाए, तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट सेल पे, मेरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ जाता है हमारा सिलेक्ट कॉलम। मैं से चाहता हूँ जिस कॉलम में मेरा कर्सर है वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक, पूरा कॉलम सिलेक्ट। ऐसे ही है हमारा रो सिलेक्ट, रो पे क्लिक करूंगा तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके एंड में है हमारा टेबल, तो मैं चाहता हूँ पूरी टेबल सिलेक्ट हो, तो सिलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है, जैसे मान लो पहले आपने इसको, इसमें कुछ चेंज कर रखा है, कोई डिजाइन लगा रखा है, कोई डिजाइन ले लेते हैं इसमें ग्रिड लाइंस। हाँ ये ले लेते हैं, जैसे ये है हमारा। अब जैसे मान लो इस तरह का हमारा टेबल है, लेकिन देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ लाइन्स लाइंस गायब है, मैं चाहता हूँ वो भी शो हो। लेआउट पे जाएंगे, व्यू ग्रिड लाइंस। अब देखो इस पे मैंने क्लिक किया, तो जो लाइंस टेबल की डिजाइन की वजह से चली गई थी वो भी शो हो रही है। हटाना है वापस पहले जैसे करने के लिए, सिलेक्ट करेंगे, वापस लेआउट में जाके वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस पहले जैसा हो जाएगा।
अगला है इसमें प्रॉपर्टीज। अब जैसे मान लो मैंने कोई यहाँ पे टेबल ड्रॉ करी, ये टेबल है, तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे इस टेबल में चेंज करना। अब जैसे मान लो ये टेबल है, पहले आ जाता है लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए। जैसे मान लो आप, मैंने कोई टेबल ली, इसकी दो रो हटा, दो कॉलम हटा देते हैं, छोटा हो जाएगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ ये मेरी जो टेबल है पेज के लेफ्ट साइड में है, सेंटर में आ जाए। सिलेक्ट, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, सेंटर पे करूंगा, ओके, ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही राइट में करना है तो मैं वापस प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, राइट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा राइट में। और लेफ्ट में करने के लिए वही सेम, वापस जाएंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें प्रॉपर्टीज में wrap, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है इसके नीचे, अब ये टेबल ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेबल के साइड में जो ये स्पेस खाली है ना, यहाँ पे भी वो टेक्स्ट आए। तो इस पे, यहाँ पे जाएंगे, टेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा है नन, इसको कर देंगे अराउंड और ओके। तो देखो जो भी हमारा टेबल के आसपास स्पेस खाली होगा वहां पे भी टेक्स्ट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में इसके बाद ये भी आता है हमारी रो। ये काम आता है, जैसे मान लो आपको रो की हाइट वगैरह चेंज करनी है, इस रो की मुझे इतनी जो मैंने सिलेक्ट की है इसकी हाइट चेंज करनी है मुझे। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, रो, स्पेसिफिक हाइट, और यहाँ से मैं उसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ, ओके करूंगा। तो जितनी मैंने रो सिलेक्ट की है उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। ऐसी कॉलम, कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो कॉलम पे जाके हम कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। ऐसी सेल के लिए आ जाता है हमारा, तो देखिए सेल में जो एक है हमारा अलाइनमेंट का, तो जो ये सेल अलाइनमेंट है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, देखो, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। और ऑल्ट टेक्स्ट ये कुछ नहीं यूज होगा। तो अगला करते हैं, हमें पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। डिलीट के लिए सबसे पहले एक नई शीट ले लेते हैं, इस टेबल को बाद में यूज करेंगे। टेबल ड्रॉ करा, अब देखो तो डिलीट में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा डिलीट सेल का। तो हमेशा याद रखना, जैसे अगर आप टेबल को कोई भी डिलीट करोगे तो राइट साइड से तो आराम से डिलीट हो जाएगी, लेफ्ट साइड से डिलीट नहीं होती जल्दी। तो लेफ्ट साइड से, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, जैसे मान लो आपने ये लिख रखा है यहाँ पे, तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये राइट साइड से कोई सेल डिलीट हो, तो सीधा मैं राइट साइड के सेल पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट सेल कर दूंगा और शिफ्ट सेल, ओके, यहाँ से सेल डिलीट। लेकिन वही अगर से मैं लेफ्ट साइड से सेल डिलीट करता हूँ तो ये जो सेल्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी, जहाँ पे पहली वाली से जहाँ से डिलीट हुई है उस जगह पे दूसरी सेल्स आएंगी। देखो कैसे, डिलीट पे करूंगा, डिलीट सेल, बिल्कुल सेम ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे पे तीन ऑप्शन है, या तो मैं शिफ्ट सेल राइट, जैसे जो ये मैं ये डिलीट करूंगा तो जितनी भी ये सारी सेल्स हैं ये राइट में शिफ्ट हो जाए, सॉरी लेफ्ट में। शिफ्ट सेल्स अप, ये नीचे वाली ऊपर शिफ्ट हो जाए, या तो पूरी रो डिलीट कर दूं या फिर पूरा कॉलम डिलीट कर दूं। मैं चाहता हूँ ये जो दूसरी सेल्स है ना ये लेफ्ट, ये राइट वाली लेफ्ट में आ जाए। शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके करूंगा। तो यहाँ पे देखो इधर का स्पेस खाली हो गया, जितनी भी सेल थी इधर शिफ्ट हो गई हमारी। नेक्स्ट डिलीट कॉलम, मैं चाहता हूँ पूरे जिस कर्सर, जिस हमारे कॉलम में हमारा कर्सर है वो कॉलम डिलीट हो जाए। डिलीट कॉलम करेंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट करना है
तो रोज डिलीट हो जाएंगी। और टेबल डिलीट करना है तो यहाँ से हम टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा इंसर्ट। अब जैसे मान लो आपने लिख रखा है, हमें चाहिए इंसर्ट एबव, मतलब इसके ऊपर कुछ चाहिए। इस पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर इंसर्ट रो आ जाएगा। मैं चाहता हूँ जो मैंने लिख रखा है इसके नीचे रो चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट बिलो, तो उसके नीचे रो आ जाएगी। ऐसी सेम ये दोनों कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूँ इसकी लेफ्ट साइड में कोई कॉलम आ जाए, इंसर्ट लेफ्ट। और वही सेम मैं चाहता हूँ इसके राइट साइड में आ जाए, तो इंसर्ट राइट, तो उसके राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा है मर्ज सेल्स। मर्ज मतलब क्या होता है कि जैसे ये अलग अलग सेल्स को, मतलब मल्टीपल सेल्स को मिला के एक कर देता है ये। तो इसके लिए हमें सेल सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मान लो पहले इसके अंदर का थोड़ा टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। मैंने जितना सिलेक्ट किया मैं चाहता हूँ ये सब मिलके एक हो जाए। सिलेक्ट किया मैंने, मर्ज सेल्स पे क्लिक करूंगा और हो जाएगा। अब देखिए जितनी भी सेल्स की बीच में लाइंस थी वो सारी हट गई और वो सेल हो गया हमारा एक। अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये मोस्टली यूज होता है, जैसे मान लो आपने कोई हेडिंग लिखनी है कंपनी के, किसी कंपनी का बना रहे हो आप टेबल, तो आपको कंपनी का नाम लिखना है इसमें। तो क्या करोगे आप, कोई सिलेक्ट करोगे, मर्ज कर दोगे और इसमें आप कंपनी का नाम लिख सकते हो। जैसे HP वर्ल्ड लिख लिया हमने, फिर इसको आपने सेंटर में ले लिया। इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मर्ज सेल्स। इसके बाद आगे आता है हमारा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, अब जैसे मान लो आपका कोई ये सेल है मेरे पे, मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर भी टेबल बन जाए, एक टेबल की तरह बने। स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करूंगा मैं। अब ये पूछ रहा है कि इस सेल के अंदर कितने कॉलम्स और कितने रोज चाहिए, मतलब सेल के अंदर भी टेबल बनानी है हमें। नंबर ऑफ रो कॉलम्स कर लेता हूँ मैं 3 और रो कर लेता हूँ 2। क्लिक किया, लिखा और करेंगे ओके। अब देखो इसके अंदर हमारी 3 कॉलम बन गई और 2 रो बन गई इसी टेबल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब है जैसे मान लो जहां पे मैंने क्लिक कर रखा है मैं चाहता हूँ यहाँ से टेबल अलग हो जाए, मतलब यहाँ से टूट के ये दूसरी टेबल बन जाए। क्लिक किया, जहां से तोड़ना है टेबल को, स्प्लिट टेबल। और देखो यहाँ से टेबल हमारी टूट के अलग हो गई। अब ये अलग टेबल है और ये हमारा अलग टेबल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अगला है हमारा वही सेम जो हमने यहाँ पे किया था, इंसर्ट में टेबल में जाके ये 3 ऑप्शन किए थे ना, फिक्स्ड कॉलम ब्रेथ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। ये बिल्कुल सेम वही चीज है। देखो, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, फिक्स कॉलम ब्रेथ। तो आप वही वाला एक बार चेक देख लेना, पहले वाली भी पहले यही सेम है। लेआउट मतलब सेल साइज। अब देखो हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से आप हाइट बढ़ा सकते हो। देखो विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से आप चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक तरह से ये हाइट और वेट बढ़ाने के काम करता है टेबल में। जितना सिलेक्ट करोगे उसकी हाइट और वेट ये बढ़ा देगा। यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम। अगला है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स क्या होते हैं ये देखिए। मान लीजिए जैसे आप पे कोई टेबल है, छोटी टेबल है, जैसे मैंने यहाँ से टेबल ये डिलीट कर दी, शिफ्ट डिलीट। और मैंने इस टेबल की जो रो और कॉलम की हाइट है और विड्थ है अपने हिसाब से कर रखी है, जैसे कोई छोटी कोई बड़ी। अब मैं चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट रोज। क्या होता है, जैसे मान लो ये रो है मेरे पे बहुत सारी, मैं चाहता हूँ टेबल का साइज इतना ही रहे लेकिन जितना भी ये मैंने बीच में स्पेस दे रखा है ना बराबर हिस्सों में बढ़ जाए सारे रोज में। क्या करेंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब जितना भी स्पेस था टेबल रोज के बीच में वो बराबर हिस्सों में बट गया। वैसे सेम कॉलम का यूज है, सिलेक्ट किया डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो जितना स्पेस था वो बराबर बढ़ गया, मतलब दोनों कॉलम्स में बराबर स्पेस आ गया। नेक्स्ट है हमारा ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मैंने वहां पे छुड़वा दिया था। देखो जैसे मान लो आपने आप कुछ लिख रखा है, ये अभी आपने कहाँ पे लिख रखा है, लेफ्ट में। सेंटर में लिखना है तो सेंटर,
राइट में लिखना है राइट, सेंटर, लेफ्ट साइड ये सेंटर, लेफ्ट। अब वही बॉटम साइड में आ जाता है ये, फिर बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट, और ये हो जाता है हमारा सेंटर का सेंटर। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी आप लिख रहे हो लेफ्ट टू राइट, आप चाहते हो डायरेक्शन चेंज करना, इस पे क्लिक करो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कैसे भी करके आप इसमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन तभी काम करेगा जैसे आपका कोई सेल बड़ा हो, जिसको स्पेस मिले रोटेट करने का। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेल मार्जिन। सेल मार्जिन के लिए एक टेबल ले लेते हैं, छोटी सी टेबल ले लेंगे। ऑटो फिट कंटेंट्स ले लेते हैं साथ में, ये टेबल है। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा CSS, कुछ भी लिखा, तो आप ये ऑटो फिट, ये होता क्या है, मार्जिन, जैसे मार्जिन होता है जैसे सेल में हमने कुछ लिख रखा है, तो आप चाहते हो जो आपका टेक्स्ट है ना सेल में से ऊपर से आधा इंच छोड़ के आए, नीचे से भी आधा इंच का स्पेसिंग चाहिए आपको, तो आपको सेल में स्पेसिंग चाहिए टेक्स्ट और सेल के बीच में। यहाँ पे आए, लेआउट में जाएंगे, अब यहाँ पे देखो सेल मार्जिन अभी कितना है, 0 है, तो मैंने इसे कर दिया 0.5, बॉटम को भी कर दिया मैंने 0.5। अब मैं एंटर करूंगा, अब देखो आधा इंच ऊपर से छोड़ के आया 0.5, आधा इंच इधर से। ऐसे ही मैं चाहता हूँ लेफ्ट से भी कुछ हो जाए, तो लेफ्ट से बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैंने 0.2 कर दिया, और इधर भी मैंने 0.2, और इधर भी मैंने 0.2 कर दिया। तो देखो अब लेफ्ट राइट से भी 0.2 का स्पेसिंग छूट गया है। ये हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रिपीट रिपीट हेडिंग रो। हेडर रो क्या होता है, अब जैसे मान लो आपने कोई टेबल ली, डिलीट कर देते हैं इसको, इंसर्ट से कोई मैंने टेबल ले ली, यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम, आपने कोई लिस्ट की हेडिंग लिखी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और मान लो ये टेबल आपकी बहुत बड़ी है, दूसरे पेज तक जा रही है, तो वही है मैंने बताया रो कैसे बढ़ती है, टैब दबाओ, टैब दबाओगे तो रो बढ़ती जाएगी। अब देखो जैसे 2 पेज पे ये हमारा टेबल जा रहा है, अब मैं चाहता हूँ जैसे हमने हेडिंग तो हमने एक ही लाइन एक ही पेज पे लिख रखा है, मैं चाहता हूँ सेम हेडिंग ये दूसरे पेज पे भी आए। सिलेक्ट कर लूंगा मैं इसे, उसके बाद लेआउट में जाऊंगा और हेडिंग रो रिपीट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे, हुआ नहीं अभी तक, हेडिंग रो रिपीट हो गया। अब हम देखेंगे नीचे जो हमने हेडिंग लिख रखी थी वो नीचे भी लिखी हुई आएगी, दूसरे टेबल पे जितने पेज में टेबल्स होंगे सब पेज में ये हेडिंग आएगी लिखी हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। टेबल टू टेक्स्ट क्या होता है, आप चाहते हो टेबल में जो भी आपने लिख रखा है ना सिर्फ टेक्स्ट रहे, टेबल हट जाए, तो क्या करोगे आप पहले लिख लोगे, जैसे मैंने कुछ लिख रखा है, अब मैं चाहता हूँ टेबल हट जाए, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही रह जाए। सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टैब्स पे रहेगा, ओके, तो देखो ये हट गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा लास्ट ऑप्शन। तो फॉर्मूला कैसे यूज होगा, जैसे मान लो ये वाली टेबल इस वाले पेज में आए वापस, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख रखा है कुछ नंबर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसका टोटल आ जाए, फॉर्मूला पे जाऊंगा,
अब मुझे टोटल करना है तो टोटल के लिए होता है सम, और यहाँ पे लिखा है एबव। एबव का मतलब होता है कि मेरे को जहाँ पे मेरे को टोटल चाहिए उसके ऊपर ऊपर की नंबर को ये प्लस करेगा, तो मेरे को ऊपर की प्लस करने हैं तो यहाँ पे एबव रहने दूंगा और मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। ऐसी मान लो अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड से अगर आपने कोई वैल्यू लिख रखी है लेफ्ट साइड्स में, जैसे यहाँ पे लिख रखी है मैंने, ये हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है ना इसका टोटल आया, मैं लेफ्ट साइड से फॉर्मूला पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एबव की जगह लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। ओके, तो देखो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है उसका टोटल आ गया। ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे मान लो एवरेज है, काउंट है, इफ है, ये सब हम एक्सेल में ढंग से पढ़ेंगे, तो ये सब एक्सेल में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, आगे के जितने भी इंसर्ट में टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।